मई से लेकर के जुलाई तक आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ ना के बराबर होती है और आप गुलाब का जो पौधा है वो डोरमेंसी में होता है। तो गुलाब के पौधे यदि सूख रहे हैं, जो कि अक्सर गर्मियों में देखने को मिलता है, या पत्तियां भूरी पीली होकर के गिर रही हैं, तो किस तरीके से आप अपने गुलाब को सूखने से बचा सकते हैं, आज मैं पॉइंट वाइज बता देती हूँ। इन सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो शायद आप अपने गुलाब को सूखने से बचा सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि यदि गुलाब में कलियां खिल रही हैं, जो कि गर्मियों में भी कभी कभी मैंने देखा है कि अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है, यदि मिट्टी अच्छी होती है, सॉइल अच्छी बनी होती है और यदि पौधा स्वस्थ होता है। कई बार बेसल सूट्स भी आने लगते हैं गर्मियों में इक्का दुक्का। तो यदि गुलाब पर कलियां बन रही हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए कि गुलाब के कलियों को काट देना चाहिए। इससे क्या होगा कि गुलाब अपनी पूरी एनर्जी को कलियों को बनाने में या फूल को खिलाने में नहीं लगाएगा, क्योंकि गुलाब के पौधे पर कई बार मैंने देखा है कि जब फ्लावरिंग होने लगती है उसके बाद से ही पौधा जो है अचानक शॉक में चला जाता है या पत्तियों को गिराने लगता है। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, यदि फूल आप नहीं काट पा रहे हैं तो 1 या 2 दिनों बाद जब इस तरीके से फ्लावर इसके सूख जाएं तो उसे आप कट करके ज़रूर हटा दें। कट करने के लिए नीचे से 1 या 2 इंच जगह लेकर के, यानी कि 1 या 2 इंच स्टेम को कट करेंगे। वैसे गुलाब में जो है गर्मियों में कोशिश करनी चाहिए कि कटिंग ना करनी पड़े। अगला पॉइंट ये है कि पत्तियां यदि इस तरीके से मुड़ रही हैं या फिर पीली हो रही हैं तो इसके 2-3 रीज़न हैं जिन पर आप पहले फोकस कीजिए। गुलाब पूरे दिन के सनलाइट में नहीं रह सकता। अभी 3 महीने गुलाब को शेड में रखना है। शेड मतलब शेड ओपन में रखेंगे, लेकिन फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे, छनकर धूप मिलती रहे, या फिर किसी पौधे के पीछे रखिए, मतलब इसको बचाने का सेंस होना चाहिए। और यदि पत्तियां पीली हो रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गुलाब को एक नियमित वाटरिंग देने की ज़रूरत है। या तो सुबह सुबह धूप लगने के पहले पानी दे दीजिए। पानी जब भी दे रहे हैं तो शावर करते हुए पानी देंगे, यानी कि लीव्स का धुलना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ ये है, पत्तियां पीली इसलिए भी होती हैं कि आपके पौधे में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि हम गुलाब में अक्सर गर्मियों में, जैसा आप देख रहे हैं, सॉइल एकदम ड्राई है या फिर हम न्यूट्रिशन वाली कोई चीज़ नहीं देते हैं ये सोच करके कि ये तो इसका डोरमेंसी का टाइम है। लेकिन गुलाब एक हैवी फीडर है, इसे हमेशा खाद पानी की ज़रूरत होती है। ये फ्लावरिंग नहीं भी कर रहा है तो आपको हैवी फर्टिलाइज़र ना सही, लेकिन 15-15 दिनों पर फर्टिलाइज़ ज़रूर करना होता है। जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं उन्हें आप हाथों से ही हटा दीजिए, या फिर काले काले स्पॉट दिख रहे हैं पत्तियों पर तो निश्चित तौर पर आपके पौधे पर किसी ब्लैक माइट्स या फंगस का अटैक हो रहा है। उससे छुटकारा पाने के लिए आप कोई भी फंजीसाइड, साफ फंजीसाइड हो या कोई भी फंजीसाइड को 1 चम्मच पानी में डालिए और उससे स्प्रे कर दीजिए इवनिंग के समय। फिर अगले स्प्रे के लिए वेट कीजिए। पौधा स्वस्थ है तो कोई बात नहीं, 10 डेज़ के बाद फिर स्प्रे करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लीव्स वैसे ही निकल रही हैं, यानी जो न्यू लीव्स निकल रही हैं उसके ऊपर भी ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, तो वापस 3 से 4 दिनों पर इसे फिर से स्प्रे कीजिए। अब बात करते हैं पानी कितना देना है और कब देना है। देखिए, जैसे गमले की मिट्टी यदि इस तरीके से दिख रही है तो आप पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि मिट्टी में अभी नमी बहुत ज़्यादा है। जब हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं गुलाब को, और सारे पौधे जैसे गुड़हल है, जैस्मिन की कोई वैरायटी है, ये ओवर वाटर को बर्दाश्त कर लेते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गुलाब एक सेंसिटिव पौधा है। गुलाब पर पानी तभी देंगे जब ऊपरी सॉइल एकदम ड्राई नज़र आए। इसका बेहतर तरीका यही है कि मॉर्निंग में एक बार पानी दीजिए और अगले दिन आप फिर नेक्स्ट डे वाटरिंग कीजिए। देखिए, जैसे मेरे इस पौधे की जो मिट्टी आपको दिख रही है ड्राई है, यानी पानी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके पहले जिसको दिखाया उसे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। देखिए, पत्तियों के पीले होने की एक वजह ये भी होती है कि गमले में पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं हम। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जितने भी वीड्स वगैरह गमले में निकल रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। और गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है, ऊपरी सतह जो है वो क्लीन होना चाहिए। अब बात ये करते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइज़ करें कि आपका पौधा स्वस्थ रहे।
अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि पौधे की जो मिट्टी है उसमें कभी भी दरारें नहीं फटनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मिट्टी जो है ऊपरी सतह बिल्कुल ड्राई हो जाए, जैसे मेरे पौधे की आपको दिख रही है, ऊपरी सतह अब ड्राई हो रही है। अब ये धीरे धीरे जमना शुरू होगा और फिर जैसे ही कोई भी खाद पानी आप देंगे तो सिर्फ ऊपरी सतह पे नज़र आएगा, वो नीचे तक जाएगा नहीं, क्योंकि पौधे में एरिएशन नहीं हो रही है। तो गुड़ाई यानी टाइलिंग वैसे छोटी सी चीज़ है, लेकिन रेगुलर तौर पर यानी 15 दिनों पर अपने पौधे में आप किया करें। अब बात यह है कि फर्टिलाइज़ किस तरीके से करना है। देखिए, हमारे घरों में जब चाय बन जाता है और जो चाय पत्ती बच जाती है, वो चाय पत्ती आपके गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है और ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन से भरपूर होता है। अब आपको क्या करना है, इस चाय पत्ती को पहले वॉश कर लीजिए और फिर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा और ये 1 चम्मच आपको 15 दिनों पर दे देना है। इससे मल्चिंग भी हो जाएगी और पौधे को एक अच्छा खाद भी मिलता जाएगा। इस चाय पत्ती वाले खाद का इस्तेमाल गुलाब पर बहुत सालों से होता आया है। ये टेस्टेड चीज़ें हैं, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। यदि पत्तियाँ एकदम भूरी हो रही हैं और न्यू लीव्स आ नहीं रही है, बिल्कुल स्टेम सी बची है, तो आपको क्या करना होगा, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लीजिए, इसे पानी में डालिए और अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। शुरू में 7 दिनों पर एक बार कीजिए, फिर जब न्यू लीव्स आने लगेंगी तो 15 दिनों पर एक बार करते रहें। एप्सम सॉल्ट गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। वैसे बहुत हद तक चाय पत्ती वाले फर्टिलाइज़र से ही कंट्रोल हो जाता है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।